सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ, जहाँ से 100% 1 या 2 प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। राजस्थान की प्रमुख छतरियों में सबसे पहले हम बात करने वाली हैं खंभों की छतरियाँ। राजस्थान में कितने खंभों की छतरी कहाँ पर है, इसके बारे में अपने बात करेंगे, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास में है 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, देवपुरा गांव, बूंदी जिले में। देवपुरा गांव, बूंदी जिले। तो 84 खंभों की छतरी, देवपुरा गांव, बूंदी में। 84 खंभों की छतरी है। इसका निर्माण राव राजा शत्रुसाल ने करवाया था। राव राजा शत्रुसाल ने। मित्रों, ये ध्यान रखना, ये 3 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिल है? 3 मंजिल है। मंजिला इमारत है, ये ध्यान रखना। कितने मंजिला? 3 मंजिला। और इसकी सबसे ऊपरी मंजिल है, सबसे ऊपरी मंजिल है। इस पर ध्यान रखना, कामसूत्र ग्रंथ चित्रित है। कामसूत्र ग्रंथ चित्रित है, ये ध्यान रख लेना। तो कामसूत्र ग्रंथ है, यह किस छतरी के सबसे ऊपरी भाग में चित्रित है? तो 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी है, देवपुरा गांव, बूंदी में। यह एक 3 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण करवाया था राव राजा शत्रुसाल ने। नेक्स्ट है हमारे पास में 80 खंभों की छतरी। कितने खंभों की? 80 खंभों की। या तो इसे 80 खंभों की छतरी कहते हैं, या इसे कहते हैं मुंशी रानी की छतरी। मुंशी रानी की छतरी। यह परीक्षा बहुत बार पूछा जाता है कि 80 खंभों की छतरियां मुंशी महारानी या रानी की छतरी किस जिले में? तो ये किस जिले में है? अलवर जिले में। ये ध्यान रखना, किस जिले में है? अलवर जिले में। इसका निर्माण अगर हम बात करें तो विनय सिंह ने करवाया था। निर्माण अगर हम बात करें, विनय सिंह ने। विनय सिंह ने किसकी याद में, किसकी स्मृति में, किसकी? तो मुंशी महारानी। मुंशी महारानी यह बख्तावर सिंह की पासवान थी। जैसे ही बख्तावर सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उसके परिवार से किसी भी महिला सती नहीं हुई। तो बख्तावर सिंह की जो पासवान है मुंशी महारानी, वह सती हुई। और इसके लिए विनय सिंह ने यहाँ पर क्या बनवा दी? एक छतरी। कितने खंभों की? 80 खंभों की। ये ध्यान रखना। यह 2 मंजिला इमारत है, यह भी ध्यान रख लेना। प्रथम मंजिल है लाल पत्थरों से, दूसरी मंजिल है सफेद पत्थरों से निर्मित है। इसके बाद है हमारे पास में है 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी। तो 32 खंभों की छतरी की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 3 है। कितनी है? 3 है। ये ध्यान रखना। नंबर 1 है रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एसम, सवाई माधोपुर। ये ध्यान रखना। नंबर 2 अगर हम बात करें तो यह मांडल भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? नंबर 2 है 32 खंभों की छतरी, मांडल भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा।
नंबर 3 32 खंभों की छतरी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर में अगर हम बात करें तो सूर्य कंवर एक रानी है। कौन सी? सूर्य कंवर। सूर्य कंवर इसकी छतरी है मित्रों। जोधपुर की जो रानियों की छतरी है उसमें है 32 खंभों की छतरी और ये कहाँ पर है? जोधपुर में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक छतरी है जगन्नाथ कछुआ की। यहाँ पर किसकी है? जगन्नाथ कछुआ की। जगन्नाथ कछुआ की। जगन्नाथ कछुआ की। और इस मांडलगढ़ भीलवाड़ा की जो छतरी है इसका निर्माण अगर हम बात करें तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। निर्माण की अगर हम बात करें तो निर्माण करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां, ये ध्यान रखना। रणथंभौर सवाई माधोपुर, यहां पर जो 32 खंभों की छतरी है, 32 खंभों की छतरी है, इसका निर्माण करवाया था हमीर देव ने। किसने करवाया था? हमीर देव ने। हमीर देव ने करवाया था। अपने पिता जेतर सिंह के 12 वर्ष शासन के पूरे होने की खुशी में निर्माण करवाया था किसका? 32 खंभों की छतरी का। इसलिए इसे कहा जाता है न्याय की छतरी। न्याय की छतरी, ये भी ध्यान रख लेना। सबसे प्रसिद्ध है 32 खंभों की छतरी, वो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। इसके बाद में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है जगन्नाथ कछुआ की है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। और एक छतरी है 32 खंभों की सूर्य कंवर की जोधपुर जिले में। नेक्स्ट है इसके बाद में हमारे पास में 20 खंभों की छतरी। कितने खंभों की मित्रों? 20 खंभों की। तो 20 खंभों की छतरी की अगर हम बात करें तो यह सेनापति की छतरी है। किसकी? सेनापति की छतरी। सेनापति की छतरी या फिर इसे कहते हैं सिंधवियों की छतरी। सिंधवियों की छतरी। और यह है कहां पर? 20 खंभों की या सेनापति की या सिंधवियों की छतरी, तो यह नागौरी गेट जोधपुर में है। नागौरी गेट जोधपुर में है, ये ध्यान रखना। नागौरी गेट जोधपुर में। तो 20 खंभों की या सेनापति की या सिंधवियों की छतरी, नागौरी गेट जोधपुर। नेक्स्ट है हमारे पास में 18 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी? 18 खंभों की छतरी। तो 18 खंभों की छतरी राज सिंह चंपावत की है। किसकी है? राज सिंह चंपावत की। राज सिंह चंपावत की जो ये 18 खंभों की छतरी है, ये कहाँ पर है? ये मंडोर में है। ये कहाँ पर है? मंडोर में है। और मंडोर सभी जानते हो कहाँ पर है? जोधपुर में। इसके बाद में हम बात करें 16 खंभों की छतरी। तो 16 खंभों की छतरी की अगर हम बात करें तो ये 16 खंभों की छतरी है अमर सिंह राठौड़ की। किसकी? अमर सिंह राठौड़ की। अमर सिंह राठौड़ की। अमर सिंह की जो राठौड़ की छतरी है 16 खंभों की छतरी है नागौर जिले में। ये ध्यान रखना कि किस जिले में है? नागौर जिले में। नागौर जिले में अगर हम अन्य छतरियों की बात करें, नागौर जिले में अन्य छतरियों की अगर हम बात करें तो ध्यान रख लेना, एक तो है अप्पाजी सिंधिया की छतरी, ये नागौर में है। अप्पाजी सिंधिया की छतरी, ये ध्यान रखना। अप्पाजी सिंधिया की छतरी ये ताऊसर गांव में है। ताऊसर गांव कहाँ पर है?
नागौर में। यह भी ध्यान रखना, यहाँ पर तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी तो कहाँ पर है, नागौर में। और नागौर के ताऊसर गांव में किसकी छतरी है, अप्पाजी सिंधिया की। और ताऊसर गांव में अगर हम बात करें तो ताऊसर गांव है, ये ध्यान रख लेना, यह है पूरे देश भर में पान मेथी या खुशबूदार मेथी या हरी मेथी के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। हरी मेथी, पान मेथी, खुशबूदार मेथी अगर हम बात करें कहाँ की प्रसिद्ध है तो ताऊसर गांव नागौर की। और ताऊसर गांव नागौर में ही अप्पाजी सिंधिया की क्या है, छतरी है। इसके बाद में अगर हम बात करें नागौर में तो एक नाथों की छतरी है। कौन सी छतरी है, नाथों की छतरी है। यह भी ध्यान रख लेना, नाथों की छतरी। नाथों की छतरी है, बड़ली गांव में है। गांव कौन सा है, बड़ली गांव है। और अगर आपसे पूछे बड़ली माता का मंदिर है चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ जिले में। अगर आपसे पूछ ले अमरगढ़ की छतरी, कौन सी छतरी मित्रों, अमरगढ़ की छतरी। कौन सी छतरी, अमरगढ़ की छतरी। यह तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी, लेकिन आपसे पूछे अमरगढ़ की छतरी, अमरगढ़ की छतरी। तो अमरगढ़ की छतरी है, यह बागोर भीलवाड़ा में है। यह कहाँ पर है, बागोर में है, बागोर भीलवाड़ा में। बागोर भीलवाड़ा में। अगर आपसे पूछ ले बागोर सभ्यता, तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे है। अगर आपसे पूछे बागोर की हवेली, तो हवेली है बागोर की, यह कहाँ पर है, उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में है प्रमुख खंभों की छतरियों में 12 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी है, 12 खंभों की छतरी है। 12 खंभों की अगर हम छतरी की बात करें तो उड़ना पृथ्वीराज की छतरी है। 12 खंभों की छतरी है, किसकी है, उड़ना पृथ्वीराज की छतरी है। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी यह कहाँ पर है, तो ध्यान रखना कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, ये ध्यान रखना। तो उड़ना राजकुमार या उड़ना पृथ्वीराज की छतरी या 12 खंभों की छतरी की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। और अगर हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग में कहाँ पर है, तो ध्यान रखना मामादेव कुंड के पास है। मामादेव कुंड के पास, कुंड के पास, ये ध्यान रखना मामादेव कुंड के पास। और यहाँ पर अगर हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग में एक और कुंड है, कौन सा, जालीबाब कुंड। एक और कौन सा है, जालीबाब कुंड, ये भी ध्यान रख लेना। और ये जो मामादेव कुंड है इसके पास में तो 12 खंभों की छतरी है, उड़ना पृथ्वी राजकुमार की छतरी है। और ध्यान रख लेना यही मामादेव कुंड के पास कुंभा की हत्या हुई थी। किसकी हत्या, कुंभा की हत्या। कुंभा की हत्या कुंभा के पुत्र उदा ने की थी। किसने की थी, उदा ने की थी, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 10 खंभों की छतरी। कितने खंभों की, 10 खंभों की छतरी। या तो इनको बोलते हैं 10 खंभों की छतरी, या इसे बोलते हैं धन्ना भीमा की छतरी, या इसे क्या कहते हैं, धन्ना भीमा, धन्ना भीमा की छतरी।
या इसी को बोलते हैं मामा भांजा छतरी। मामा भांजा छतरी। तो ये धन्ना भीमा मामा भांजा 10 खंभों की छतरी है। यह मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मेहरानगढ़ दुर्ग, और मेहरानगढ़ दुर्ग सभी जानते हो कहाँ पर है? जोधपुर जिले में। कहाँ पर है? जोधपुर जिले में। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर जिले में 10 खंभों की छतरी, धन्ना भीमा की छतरी, या इसे कहते हैं मामा भांजा की छतरी। नेक्स्ट है हमारे पास में 8 खंभों की छतरी। कितने खंभों की? 8 खंभों की छतरी। तो ध्यान रखना 8 खंभों की छतरी की अगर हम बात करें तो पहली छतरी हम बात करें 8 खंभों की तो वो है बांडोली। कहाँ पर है? बांडोली। बांडोली उदयपुर। बांडोली उदयपुर, यहाँ पर एक 8 खंभों की छतरी है। एक अगर हम बात करें 8 खंभों की छतरी की तो एक है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? मांडलगढ़। मांडलगढ़ भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, यहाँ पर कितने खंभों की है? 8 खंभों की है। तो ध्यान रखना एक 8 खंभों की अगर हम बात करें तो एक छतरी 8 खंभों की चित्तौड़ दुर्ग में। कितगुर जी? तो चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़ दुर्ग में, ये ध्यान रखना। 8 खंभों की छतरी बांडोली उदयपुर। बांडोली उदयपुर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप की छतरी है। महाराणा प्रताप की छतरी है। महाराणा प्रताप की छतरी है। तो बांडोली उदयपुर में 8 खंभों की छतरी है। किसकी? महाराणा प्रताप की। और इस छतरी का निर्माण करवाया था, इस छतरी का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था निर्माण? तो अमर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? अमर सिंह ने करवाया। ये ध्यान रखना। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो 8 खंभों की छतरी है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो 8 खंभों की छतरी है, ये 8 खंभों की छतरी किसकी है? तो गुरुजी किसकी है? तो राणा सांगा की है। किसकी है? राणा सांगा की है। तो गुरुजी इंगो निर्माण कण करवायो, तो इंगो निर्माण ध्यान रखूगा, इसका निर्माण करवाया था अशोक परमार ने। किसने? अशोक परमार। ये ध्यान रखना भाई। तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 8 खंभों की छतरी महाराणा सांगा की है, जिसका निर्माण अशोक परमार ने करवाया। चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग में 8 खंभों की छतरी है। यह किसकी है? तो गुरुजी संत रैदास की है। किसकी है? संत रैदास की है, जो मीराबाई के गुरु थे। और मीराबाई मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर है चित्तौड़ दुर्ग में, उसके पास में है संत रैदास की छतरी। कितने खंभों की? तो गुरुजी 8 खंभा की। कितना की है? 8 की है। आप ध्यान रखोगा। नेक्स्ट है हमारे पास में 6 खंभों की छतरी। कितना खंभा की? 6 खंभा की। तो 6 खंभों की छतरी है, यह किसकी है? तो जयमल राठौड़ की है। जयमल राठौड़ की है। कहाँ पर है? तो यह चित्तौड़ दुर्ग में है। यह कहाँ पर है? चित्तौड़ दुर्ग में है। ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 4 खंभों की छतरी। कितना खंभा गुरुजी? 4 खंभा की। कित है? तो आ है चित्तौड़ दुर्ग में। 4 खंभों की छतरी है। किसकी? कल्लाजी राठौड़ की। कल्लाजी राठौड़ की। 4 खंभों की छतरी कल्लाजी राठौड़ की। कहाँ पर है? चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ पर है? चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़ दुर्ग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें 4 खंभों की छतरी, तो ध्यान रखना 4 खंभों की एक और छतरी है,
वो कौन सी है? तो ध्यान रखना, गोराध्याय की छत्री। किसकी? गोराध्याय की छत्री। गोराध्याय की छत्री, गोराध्याय की छत्री, ये ध्यान रखना। गोराध्याय की छत्री है, कहाँ पर है? तो यह जोधपुर में। कहाँ पर है? यह जोधपुर में, जोधपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने। तो गुरुजी गोराध्याय, इसको किस उपनाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, मारवाड़ की पन्नाधाय। मारवाड़ की पन्नाधाय के उपनाम से इसे जाना जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में छत्री है, बहुत ही शानदार, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देवी कुंड सागर छत्री। तो देवी कुंड सागर छत्री है, नापासा रोड बीकानेर में है और बीकानेर शासकों का निजी शमशान है। शारबाग की छत्री कोटा में है और कोटा के हाड़ा शासकों की छत्रियाँ या निजी शमशान। आहड़ की छत्रियाँ उदयपुर में है, इसे महासतियों का टीला कहा जाता है, तो उदयपुर के शासकों का निजी शमशान। गडरा का शहीद स्मारक, गडरा का शहीद स्मारक है बाड़मेर। यहाँ पर 1965 में भारत पाक युद्ध के समय रेलवे कर्मचारियों द्वारा बनाया गया एक स्मारक है, जिसमें रेलवे कर्मचारी थे 14 उनका। तो ध्यान रखना, गडरा का शहीद स्मारक बाड़मेर। इसके बाद में अगर हम बात करें गोपाल सिंह की छत्री, बोहरा की छत्री, नटनी की छत्री, तो यह करौली में है। गोपाल सिंह यादव की छत्री कह सकते हैं, बोहरा की छत्री कह सकते हैं, नटनी की छत्री करौली में। लेकिन ध्यान रखना, नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा अगर आपसे पूछे तो यह पिछोला झील के किनारे है उदयपुर में। पिछोला झील उदयपुर में। नटनी की छत्री करौली, नटनी का चबूतरा, पिछोला झील उदयपुर, पिछोला झील उदयपुर। बींजरी नामक स्थान पर, कौन सा स्थान है? बीजरी नामक स्थान है, बीजरी नामक स्थान पिछोला झील के किनारे। नेड़ा की छत्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा। नेड़ा की छत्री और टहला की छत्री अलवर जिले में। तो नेड़ा की छत्री, टहला की छत्री और राजा बख्तावर सिंह की छत्री, राजा बख्तावर सिंह की छत्री कहाँ पर? अलवर में है। तो नेड़ा की छत्री, टहला की छत्री, राजा बख्तावर सिंह की छत्री और पीछे हम पढ़ चुके हैं मुंशी महारानी की छत्री या 80 खंभों की छत्री, तो अलवर में है। बड़ा बाग छत्री, बड़ा बाग तो जैसलमेर भाटी शासकों का निजी शमशान है, जैसलमेर के भाटी शासकों का निजी शमशान है। इसका निर्माण तो करवाया था किसने? निर्माण करवाया किसने? महारावल जैत सिंह ने, महारावल जैत सिंह ने। यह ध्यान रखना, जैसे जैसलमेर, जैसे जैत सिंह ने निर्माण करवाया बड़ा बाग छत्री, जैसलमेर के भाटी शासकों का निजी शमशान, ये ध्यान रखना। केसरबाग की छत्रियाँ, केसरबाग की छत्रियाँ तो बूंदी के हाड़ा शासकों के का निजी शमशान है, शमशान घाट है केसरबाग बूंदी। ये भी ध्यान रखना, केसरबाग बूंदी है और बूंदी का जो केसरबाग है इसमें कुल कितनी छत्रियाँ हैं? इसमें कुल कितनी छत्रियाँ हैं? तो ध्यान रखना, इसमें कुल कितनी है? 66 छत्रियाँ हैं। कितनी? अरे 66 है गुरुजी। अगर आपसे पूछे सबसे प्राचीन छत्री किसकी है इसमें, तो प्राचीन किसकी है? कुमार दूदा की है। किसकी है? कुमार दूदा की है। जे गुरुजी पूछ ले नवीन किसकी है, तो सबसे नवीन छत्री किसकी है यहाँ पर? तो सबसे नवीन छत्री पूछे तो विष्णु सिंह की है, विष्णु सिंह की है। यह भी ध्यान रखना।
नेक्स्ट है राव जैत सिंह की छतरी हनुमानगढ़ में, राव जैत सिंह की छतरी हनुमानगढ़ में। अकबर की छतरी तो बयाना दुर्ग भरतपुर में है। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। लेकिन पीपाली की छतरी तो चित्तौड़ दुर्ग में है, पीपाली की छतरी तो चित्तौड़ दुर्ग में है, ये ध्यान रखना। और संत पीपा गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रमुख छतरियों में हमारे पास में है, जयपुर में है गेटोर की छतरियाँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि गेटोर की छतरियाँ कहाँ पर है, तो ये जयपुर में है। गेटोर की छतरियाँ कहाँ पर है, जयपुर में। जयपुर में कहाँ पर है, नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में, नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में, यह ध्यान रखना कि तलहटी में, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ध्यान रखना जयपुर के कछुआ शासकों का निजी शमशान, जयपुर के कछुआ शासकों का निजी शमशान पूछे तो गेटोर, कछुआ शासकों का, ये ध्यान रखना। जयपुर के कछुआ शासकों का निजी शमशान घाट पूछे तो गेटोर की छतरियाँ हैं। यहाँ पर सवाई जय सिंह की छतरी से लेकर माधो सिंह द्वितीय तक की छतरियाँ हैं। किसकी, जय सिंह, सवाई जय सिंह से लेकर माधो सिंह द्वितीय तक के शासकों की क्या मिलती है, छतरियाँ मिलती है। माधो सिंह द्वितीय तक के शासकों की क्या मिलती है, छतरियाँ मिलती है। और यहाँ की जो छतरी है यह सफ़ेद पत्थर से निर्मित है, ध्यान रखना, सफ़ेद पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट है ईश्वर सिंह की छतरी, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी है सिटी पैलेस के निकट, सिटी पैलेस के निकट, सिटी पैलेस के निकट जय निवास उद्यान, जय निवास उद्यान, ये ध्यान रखना। गुसाइयों की छतरी, गुसाइयों की छतरी तो मेड़गांव में है, मेड़गांव में है, मेड़गांव विराटनगर, विराटनगर। मानसिंह प्रथम की छतरी, मानसिंह प्रथम की छतरी हाड़ीपुरा गांव में है, हाड़ीपुरा गांव, हाड़ीपुरा गांव आमेर में है। मानसिंह प्रथम की छतरी तो हाड़ीपुरा गांव आमेर में है। इसके बाद में हम बात करें तो जोधपुर, जोधपुर में एक तो ध्यान रखना मंडोर की छतरियाँ, जोधपुर में मंडोर की छतरियाँ हैं। यह कहाँ पर है, पंचकुंड नामक स्थान पर है। कौन सा स्थान है, पंचकुंड नामक स्थान है। यहाँ पर ध्यान रखना ना राव चुंडा, राव रणमल, राव जोधा, राव गांगा की प्रमुख छतरियाँ हैं। इसके बाद में हम बात करें कागा की छतरी, कागा की छतरी ये मंडोर में है, यह ध्यान रखना, मंडोर जोधपुर में है कागा की छतरी, कागा की छतरी। इसके बाद में ध्यान रखना जोधपुर में है ब्राह्मण देवता की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी जोधपुर में है। जैसलमेर की रानियों की छतरी है, वो भी कहाँ पर है, जैसलमेर में नहीं है, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर की रानियों की छतरियाँ कहाँ पर है, तो ये ध्यान रख लेना कहाँ पर है, जोधपुर में, न कि जैसलमेर, ये ध्यान रखना। एक छतरी और ध्यान रखना, कौन सी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आंतेड़ की छतरी, आंतेड़ की छतरी। आंतेड़ की छतरी अगर आपसे पूछे तो ये अजमेर में है, आंतेड़ की छतरी आपसे पूछे तो अजमेर में है। दादाबाड़ी की छतरी पूछे, दादाबाड़ी की छतरी पूछे तो भी कहाँ पर है, अजमेर में है। संतोष बावला की छतरी पूछे, संतोष बावला की छतरी पूछे, संतोष बावला की छतरी पूछे तो पुष्कर अजमेर में है, पुष्कर अजमेर में। तो यह भी छतरियाँ ध्यान रखना, संतोष बावला आंतेड़ है और दादाबाड़ी की छतरी है कहाँ पर, अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में। एक ध्यान रख लेना
पृथ्वीराज चौहान का स्मारक, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक, यह तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, तारागढ़ अजमेर में, यह भी ध्यान रखना। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक पूछे तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। एक और ध्यान रख लेना, झाला मन्ना की छतरी, कौन सी छतरी, तो गुरुजी झाला मन्ना की छतरी। तो ये झाला मन्ना की छतरी कहाँ पर है, झाला मन्ना की छतरी, तो गुरुजी आतो कटे खमनोर में है, खमनोर, खमनोर कटे राजसबंद में, तो झाला मन्ना की छतरी खमनोर राजसबंद, खमनोर राजसबंद। इसके बाद में एक छतरी और ध्यान रखना, महाराणा उदय सिंह की छतरी, किसकी, महाराणा उदय सिंह की छतरी, महाराणा उदय सिंह की छतरी, उदय सिंह की छतरी पूछे तो ये उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर में है, गोगुंदा उदयपुर में है, ये ध्यान रखना। महाराणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर में है, गोगुंदा उदयपुर में है। तो मित्रों, ये थी अपने मुख्य रूप से राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ, जहाँ से चाहे रीट हो, चाहे आरएस हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरार हो, चाहे राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, यहाँ से एक भी पर्सन बाहर जाने वाला नहीं है। तो मित्रों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।